What an absolutely beautiful morning. इस वक्त सुबह के बजे हैं 6:15। मैं अभी फैसलाबाद से मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ and that is the beginning starting of a grand cross country road trip. So welcome back to another adventure, an epic, massive, grand road trip full of unpredictable, unforeseen adventures, inshallah. तो चलें मैं अब आपको बताता हूँ कि ट्रिप का जो सिनेरियो है वो है किस तरह से। प्लान ये था कि जनवरी में एक बहुत बड़ा ट्रिप प्लान था और वो क्रॉस बॉर्डर ट्रिप था। सो ड्यू टू सम रीजंस वो एग्जीक्यूट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई बेहतरी होती है। और उस टाइम पे जियोपॉलिटिकल कुछ सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि ट्रिप के डायनामिक्स जो थे वो प्रॉपर इन पोजीशन नहीं आ रहे थे। अदर देन डैट इस साल स्नो की जो मैं रेकी करता रहा, ट्रिप्स तो सारे इधर उधर अच्छी स्नो पड़ती तो मैं रातों रात बेशक 2 दिन के लिए जाता, 4 दिन के लिए कहीं ना कहीं चला जाता। दिसंबर से जनवरी एक एक दिन मैंने गिन के गुजारा है। और आपको पता है कि हमारा ब्रदरहुड तो हर जगह, कहाँ कहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस नहीं मंगवाई, कोई स्नो नहीं थी। और मुझे इंतज़ार भी सबसे ज़्यादा काकलश का था कि काकलश जो स्नो कवर्ड हो के फील देता और जो व्यू देता ना, वो एक आर्कटिक जोन वाली फील देगा और उसमें गाड़ी चलाना इज़ बेस्ट ऑफ व्हाट 4 व्हील्स कैन डू। प्लान जनवरी वाला जो डिस्टर्ब हुआ उसका भी मैं लो फील कर रहा था, स्नो भी नहीं पड़ रही थी, समझ से बाहर था। अब करें तो करें क्या। बस भेरा पे रुके और थोड़ा सा टाइम लग गया, 8 बज गए यहाँ पहुँचने में, क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा है। तो नाश्ते का स्टॉप लेते हैं यहाँ पे। दैन फरवरी फर्स्ट वीक के एंड में कहीं स्नो पड़ना शुरू हुई है और मुझे काकलश से वीडियोस आई राइट आफ्टर जनरल इलेक्शंस, भाई आपके सामने मोटरवे पे। तो अब प्लान ऑफ एक्शन ये है कि पहले तो चित्राल जाया जाए, काकलश पहुंच के टच करें, काकलश से पेंडिंग जो रोमांस है वो पूरा करें, वहां से फिर डिसेंडिंग बैक आई विल गो एज साउथ एज पॉसिबल। This trip is going to take around 3 to 4 weeks, 7,000 plus kilometers, and I will be accompanied by different friends throughout the trip, different areas में, क्योंकि पाइन एक भी बंदा नहीं लभदा 30 दिन लई। सो चित्राल चैप्टर के लिए मुझे ज्वाइन किया मोहसिन भाई और अरसलान भाई ने फैसलाबाद से, और नेक्स्ट चैप्टर की कंपनीज आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि लाइफ में वैसे तो हर ट्रिप ही यूनिक इन इटसेल्फ और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस वाली चीज़ होता है, लेकिन ये ट्रिप इन रियल टर्म्स वाकई बहुत स्पेशल था। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेड जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ उसके अंदर वो स्पेशलिटी आप तक किसी तरह पहुँचाई जाए। और इस बार पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़रूरी है वो, क्योंकि मेरा महकमा आपको पाकिस्तान दिखाना नहीं है बल्कि समझाना है। देखना दिखाना तो चलता रहता है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। सो अभी मैंने सवात मोटरवे एग्ज़िट की है और बटखेला वाला चकदरा का टर्न लिया है। अब इधर एक मस्त स्टॉप होता है, खाने का भी टाइम है, तो खुराक महल को ना किए बगैर कैसे जा सकते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया मैंने। अब नई डिश ट्राई करते हैं, देखते हैं, नाम ही सुना था, ट्राई करेंगे इसकी। नई डिशेस, नई रेसिपीज़, डिफरेंट चीज़ खिलाएंगे आपको। इसके बाद आगे सारे डिफरेंट काम करेंगे इंशाल्लाह, जो पहले ना किया। होप्स हो कि आगे मौसम भी अच्छा मिले। स्नो पड़ तो नहीं रही रिसेंटली कुछ दिनों से और आगे फोरकास्ट में भी नहीं है, तो अल्लाह करे कि जो पड़ी हुई है वो बच जाए। काकलश इज़ द मेन ट्रीट, वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए। यार खुराक महल का ये सीन है मेरी जान के, इसका एक मैंने पूरा डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था, वो आप देख लो उसको, इसलिए कि यहाँ आके खाना खाते हुए बार बार व्लॉग तसल्ली से नहीं बन सकता। खाना इस कदर लजीज़ो अजीज़ है कि ये खाने की तौहीन होती है। हाजी ताज साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार है और माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत इंसान है कि उनकी पर्सनैलिटी आपको इस रेस्टोरेंट में चारों तरफ नज़र आएगी। जिस खुलूस, मोहब्बत और जज्बे के साथ, जिस नफासत के साथ वो खाना बनवाते हैं, तैयार करते हैं, हर चीज़ में उनकी मेहनत शामिल है। और जब वो खाना आपके सामने दस्तरखान पे आता है, मैं कहता हूँ आफरीन है यार। ये खुराक महल के साथ जो मेरा ताल्लुक है, ये एक दिल से तारीफ ऐसी निकलती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई मुझसे पूछता है एनीथिंग फेवरेट अबाउट फूड, बेसाख्ता मेरे मुंह से खुराक महल निकल जाता है। बेहतरीन, बहुत मजे का। और ऐसा रोश, ये जो रोश है ना, इसको तो खाते हुए आप मज़े में डूबे। आपसे आधे घंटे बाद पूछूंगा मैं। और ये जी सेंट्रल एशियन वाली ब्रेड आ गई है, बुखारी नान।
बिल्कुल अभी भी बेक हुआ है, जैसे उज़्बेकिस्तान की ब्रेड। हाँ इनका अंदर ओवन भी वैसा ही। और अगर आप यहाँ जाएंगे, वैसे तो ये कमी किसी चीज़ की छोड़ते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाजी साहब से मिल के अपने भाई का हवाला दे दें, फिर इंशाल्लाह 4x4 लग जाएगा। तो खैर माशाल्लाह तकरीबन 1.5 घंटा मैंने खाना खाया और मज़ा अब सर चढ़ के नाच रहा था, क्योंकि सुथरा गोश्त खा के ऊपर से फिर कावा पी लेना और इसके बाद मैं चलाऊं अपना क्रूजर। आए हाय 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 हाय। फिर क्रूजर खाली चलेगा नहीं, गज वज के चलेगा, क्योंकि भाई उसमें गिरा है डीजल और हम में गिरा है दुम्बा। ये दोनों अपने काम का माहिर है। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, बस गोश्त और क्रूजर की इंतहा चाहता हूँ। अब 5 बजे का टाइम है और हम लोग भी मगरिब से समझ लें कि कुछ 40-45 मिनट का टाइम रह गया है। अपर दीर में है, तिमरगरा क्रॉस करके आगे गाड़ी तो हमने बहुत खींची थी, लेकिन चौक पॉइंट्स बीच में ऐसे आए, बाजार में रश इतना ज़्यादा था, पीक वर्किंग आवर्स था तो संडे का दिन, लेकिन फिर भी जो दिन में लोगों की मूवमेंट होती है, रश वगैरह होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। वापसी पे इस पैच के ऊपर करना ये है कि हमने जो है ना रात का पैच रखेंगे। और अब थोड़ा सा गाड़ी भगाने से ये फ़ायदा होता है कि वैसे सुबह 6:15 बजे से गाड़ी चल रही है, बल्कि उससे भी आधा घंटा पहले 6:15 बजे तो मैंने व्लॉग ऑन किया था, तो बंदा ज़रा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही रोड थोड़ा ओपन पैच आया है, पीछे नींद आ रही थी, अब ज़रा जज्बा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इंशाल्लाह अभी यहाँ से 3 घंटे गूगल मैप्स बता रहा है, 3:30 के करीब अयून का। तो बस हमने अयून पहुँचना है, अभी खूबसूरत सनसेट देखेंगे और रात को जाके चिल करेंगे। रूटीन अच्छी हुई है, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आज जल्दी सोएंगे, विल गो टू बेड अर्ली एंड विल वेक अप विद द सन। और कल से जो है ना वो मेन एनर्जी शुरू होगी ट्रिप की, क्योंकि आज का सारा दिन वो वाला सफ़र का था जो रोज़ ही होता है ऑर्डनरी। कल से अपने यारों से मिलेंगे पहाड़ों से और कुछ जज्बे, बातें कराते हैं, किस्से कहानियाँ सारा कुछ। और 1 HDFT इज़ द चेरी ऑन वीक, ये आप आवाज़ सुने ना, इसकी वजह से मैं आता हूँ, अपनी वजह से नहीं मैं आया ट्रिप पे, ये 1 HD की वजह से आया हूँ। अच्छा, अब लोहारी टनल के तकरीबन हम कोई 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो स्नो जो है वो ऑन ग्राउंड हमें मिल गई है। और यहाँ से देख के चलो फ्लेवर तो आना शुरू हुआ ना कि स्नो के लिए आए हैं, तो स्नो मिल रही है। लेट्स सी आगे जहाँ तक जाएंगे कहाँ कहाँ पे कैसा होता है। होप वी गेट लकी कि हमारे उधर स्नोफॉल ज़रूर हो। ये जी अलमशहूर लोहारी टनल आ गई है, दी लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर एंटर हो रहे हैं और मेरा इत्तेफाक ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में जब भी इस टनल में आया हूँ, पहली दफ़ा, उसके बाद हमेशा रात में ही आया हूँ। सवा 9 बजे का टाइम है। फाइनली अब आके हम पहुँचे अयून फोर्ट। तो प्रॉबेबली बन गए 12, 14, 15, 16 एक घंटे का ये सारा ट्रिप बन गया। लेकिन ड्राइविंग डे था, प्लेयर था, मज़ा आया, इन्जॉय करते आए, एनर्जी किसी भी जगह डाउन नहीं हुई। तो बैक एट अयून फोर्ट आफ्टर लाइक प्रॉबेबली 3 साल बाद, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जगह बहुत अच्छी है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इस टाइम हालत जो नींद से थकावट से हुई है ना, सोने का मज़ा बहुत आएगा। इन्जॉयमेंट सारे दिन की वो भी एक प्लेयर था, ट्रीट था, सोने का अलग मज़ा आएगा। तो सो के सुबह उठेंगे तो फिर आई विल गिव यू लाइक थोड़ा वॉक अराउंड इस जगह का। बड़ी मज़े की जगह है, अच्छी वाइब है, वो सारा कुछ सुबह शेयर करेंगे। सुबह प्लान डिसाइड करेंगे कि यहाँ से फर्दर जाना किस तरफ है, आइदर कैलाश या फिर चित्राल सिटी या फिर सीधा काकलश। तो दैट रिमेंस टू बी सीन। हल्का फुल्का कुछ मंचिंग करना है, बेड में बैठ के कूजी हो के हीटर चलेगा, कमरा गर्म होगा, फिर सोने की तैयारी करते हैं। और इस वक्त कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अभी गाड़ी इतनी चलाई है,
जो है ना वो सबकॉन्शियस पार्ट में भी, माइंड में भी गाड़ी चल रही है। जब सोना ना तब भी ओवरटेकिंग और वो डीजल इंजन का रोर आ रहा होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू टुमारो। नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट पार्ट, next leg of the road trip.